हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लैप अबाउट डायरीज। कॉन्जूरिंग वर्स कितना पॉपुलर है ये बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। 2013 में द कॉन्जूरिंग आई, जिसमें जेम्स वॉन ने वॉरेंस के एक रियल लाइफ इंसिडेंट को अडेप्ट किया और वहीं से इस फ्रेंचाइज की शुरुआत हुई। तब से इस फ्रेंचाइज की टोटल 7 मूवीज़ आ चुकी हैं और द कॉन्जूरिंग 3, जो कि इसमें 8th एडिशन होने वाली है, जल्द ही रिलीज होगी। ये सभी मूवीज़ वैसे तो स्टैंड अलोन स्टोरीज हैं, पर सभी आपस में लूजली कनेक्टेड हैं। आज हम इन्हीं कनेक्शंस को डिस्कस करते हुए पूरे यूनिवर्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉन्जूरिंग वर्स की शुरुआत होती है रोमानिया में, जहां एक प्रीस्ट ने हेल के एक डीमन को समन किया था। ये डीमन और कोई नहीं, वैलेक है, जिसे हेल का प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। रोमन कैथोलिक चर्च को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने किसी तरह वैलेक को हेल में कई सेंचुरीज के लिए कैद कर दिया। पर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बॉम्बिंग्स की वजह से वो चर्च डैमेज हो गया, जिसने वैलेक को फिर आज़ाद कर दिया। द नन मूवी की स्टोरी इसी चर्च में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर फोकस करती है, जहां 1952 में एक नन ने सुसाइड कमिट किया था। फादर बर्क और सिस्टर आयरीन इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जहां उनका सामना वैलेक से होता है। वो उसे एक बार फिर कैद कर देते हैं, बट लास्ट में हम ये जान पाते हैं कि वैलेक अभी भी आज़ाद है और उसने फ्रेंची को पोजेस कर लिया है। द नन के इवेंट से कुछ साल पहले 1943 में सैमुअल और एस्थर मुलिन्स की बेटी एनाबेल की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अपनी बेटी को दोबारा इस दुनिया में लाने की कोशिश में गलती से वो दोनों एक डीमन को एनाबेल की एक डॉल को पोजेस करने की परमिशन दे देते हैं। ये डॉल वायलेंट हो जाती है, जिसके बाद वो इसे लॉक कर देते हैं। इस इंसिडेंट के 12 साल बाद मुलिन्स अपने घर में कुछ ऑर्फन गर्ल्स और उनके केयर टेकर सिस्टर शार्लेट को शेल्टर देते हैं, जहां उन लड़कियों में से एक लड़की जैनिस उस डॉल को रिलीज कर देती है, जो अल्टीमेटली उसे ही पोजेस कर लेती है। कुछ मर्डर्स करने के बाद पोजेस जैनिस वहां से भागने में सक्सेसफुल हो जाती है और अपना नाम एनाबेल रख लेती है, जिसे साउथ कैलिफोर्निया में पीट और शैरॉन हिगिंस अडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि मूवी में सिस्टर शार्लेट के पास उनकी और मोनेस्ट्री की बाकी नन्स की एक फोटो होती है, जिसमें वैलेक भी थी, जिसके बारे में सिस्टर को कुछ पता नहीं था। मूवी 1967 में सेट है, जहां एनाबेल बड़ी हो चुकी है और उसने अपने एडॉप्टिव पेरेंट्स हिगिंस को मार डाला है। एनाबेल जॉन फॉर्म और मिया पर फोकस करती है, जो पोजेस जैनिस AKA एनाबेल के पेरेंट्स हिगिंस के नेबर्स हैं। अपने पेरेंट्स को मारने के बाद एनाबेल खुद अपनी जान भी ले लेती है और उस डीमन को वापस उस डॉल में ट्रांसफर कर देती है। जॉन अपनी प्रेग्नेंट वाइफ मिया को वही पोर्सेलिन डॉल गिफ्ट करता है। वो डॉल मिया को पोजेस करने की कोशिश करती है, पर अनसक्सेसफुल होने पर अचानक गायब हो जाती है। कुछ दिनों बाद वो डॉल एक एंटिक शॉप में मिलती है, जहां से उसे एक बूढ़ी औरत खरीद लेती है और उसे एक नर्सिंग स्टूडेंट डेबी को गिफ्ट करती है। ये नर्सिंग स्टूडेंट वही है जिसे हम द कॉन्जूरिंग की शुरुआत में वॉरेन से बात करते देख पाते हैं। एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म होने के बाद यहीं से वो डॉल वॉरेन्स के ऑकल्ट म्यूजियम में जाती है। सेट इन 1971, एनाबेल कम्स होम प्योरली वॉरेन्स के घर में बेस्ड है, जहां उनकी बेटी जूडी और बेबीसिटर मैरी एलन एनाबेल को रिलीज कर देते हैं। काफ़ी प्रॉब्लम्स के बाद एनाबेल को वापस लॉक कर दिया जाता है। यहाँ हम ऑकल्ट म्यूजियम में उस बॉक्स को भी देख पाते हैं जो वॉरेन्स को द कॉन्जूरिंग में पेरोन्स के घर में मिला था। फाइनली द कॉन्जूरिंग वर्स की सबसे शानदार फिल्म, जो ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, सेट है 1971 में। कैरोलाइन पेरॉन वॉरेन से मदद मांगने आती है, जहां वो एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे थे, जहां उनके द्वारा किए गए एक एक्सॉर्सिज्म की वीडियो प्ले हो रही थी। और जिस आदमी पर यह एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म हो रहा था वो और कोई नहीं, फ्रेंची था, जिसे वैलेक ने द नन मूवी के एंड में पोजेस किया था। वॉरेन्स और वैलेक का सामना इसी एक्सॉर्सिज्म के दौरान हुआ होगा।
वॉरेन स्पेरॉन्स के हॉन्टेड फार्म हाउस को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं और जिसमें वो सक्सेसफुल भी रहते हैं। यहाँ उन्हें एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है जिसे हम एनेबल कम्स होम में उनके ऑकल्ट म्यूजियम में रखा देख पाते हैं। और इस मूवी में लॉरेन को एड की डेथ का एक विजन भी आता है जिसके बारे में वो एड को कुछ नहीं बताती। द कर्स ऑफ ला llorona बेस्ड है ला llorona अर्बन लेजेंड पर, जो कि 1973 में सेट है। ये मूवी कहीं से भी कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स का पार्ट नहीं लगती। मूवी में एक सीन है जहां फादर पेरेस, जो एनेबल मूवी में भी थे, मूवी की लीड कैरेक्टर एना को एनेबल डॉल के एग्जॉर्सिज्म के बारे में बताते हैं। इसके अलावा इस मूवी का पूरे यूनिवर्स से कोई लिंक नहीं है, पर ला llorona का सीक्वल एक्सपेक्ट ज़रूर किया जा सकता है। द कॉन्जरिंग 2 की शुरुआत 1976 में होती है, जहां वॉरेंस को एमिटीविले हाउस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ लॉरेन को एक बार फिर एड की डेथ का विजन आता है, पर इस बार उस विजन में उसे वैलेक भी दिखती है। हालांकि इस वक्त तक लॉरेन वैलेक की ट्रू आइडेंटिटी नहीं जानती थी। यहाँ से वो एनफील्ड में एक घर की इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, जहाँ पेगी हॉडसन अलॉन्ग विद हर किड्स वर विटनेसिंग सम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। यहाँ वॉरेंस को पता चलता है कि बिल विल्किंस नाम के एक आदमी की स्पिरिट को वैलेक ने पोजेस कर रखा है। वॉरेंस वैलेक को हरा देते हैं, बट वैलेक ने पेगी हॉडसन के सबसे छोटे बेटे के टॉय द क्रुकेड मैन की फॉर्म ले ली थी। और क्योंकि द क्रुकेड मैन की एक स्टैंड अलोन मूवी और द नन का सीक्वल ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, गेट रेडी टू सी वैलेक अगेन। कॉन्जूरिंग यूनिवर्स में आने वाली मूवीज पर एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। द कॉन्जूरिंग द डेविल मेड मी डू इट किस साल में सेट होगी ये फिलहाल तो नहीं पता, पर एक कॉन्जूरिंग वर्स की बाकी मूवीज से काफ़ी अलग होने वाली है। यहाँ कोई हॉन्टेड हाउस या वैसा कुछ नहीं होगा, जबकि ये मूवी पूरी तरह से एक कोर्ट रूम ड्रामा होगी। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इस केस के बारे में जान सकते हैं। जो भी हो, एक बात तो तय है, कुछ ट्रू इवेंट्स, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ ने इस यूनिवर्स को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है और मेकर्स इसे काफ़ी आगे तक एक्सपेंड करने की बात कर चुके हैं। लेट्स सी आगे की मूवीज़ कैसी होंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको कॉन्जूरिंग वर्स की क्रोनोलॉजी समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरे एफर्ट्स और ये वीडियो पसंद आई हो तो गिव इट अ लाइक और अपने व्यूज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द क्लैपबॉर्ड डायरीज फॉर मोर सच कॉन्टेंट।